रेडी। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन ने समझा कि फौजें भेजकर उनका दमन किया जा सकता है। कई महीने से उनकी फौजें सक्रिय रही हैं, लेकिन वे आंदोलन को नहीं कुचल पाए हैं, क्योंकि छापा मार और उनका आधार पूर्वी बंगाल की अर्ध सैनिक फौज है। वे भारतीय रही हैं। वे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही पूर्वी बंगाल में थे और शायद आप सब जानते हैं कि इतिहास में यही ऐसा एक काल है जिसमें राष्ट्र बिना किसी भी अपवाद के एक होकर सामने आया है। हम भारत में अपनी एकता पर गर्व करते हैं, लेकिन जैसी एकता वहाँ देखने को मिली है वैसी अभी भी हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ एक एक व्यक्ति, चाहे वह प्रधान न्यायाधीश हो या सामान्य नागरिक, एकता से ओतप्रोत है। इन दिनों छापामार वहाँ सक्रिय हैं। वे कभी कभी भारतीय भूमि पर आ सकते हैं और मुझे कोई शक नहीं कि वे आते हैं, क्योंकि सीमा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वह बहुत लंबी सीमा है। अगर हम उसे पूरी तरह बंद कर सकते तो वैसा ही करते और तब ये सब शरणार्थी न आने पाते। लेकिन जब मैंने इसके बारे में अपने सैनिक अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ अपनी पूरी सेना को भी तैनात कर दें तो भी हम वैसा नहीं कर पाएंगे। एकमात्र उपाय जिसके द्वारा आप उन्हें आने से रोक सकते हैं वह है कि उन्हें देखते ही गोली मार दें, और स्पष्ट है कि ऐसा हम कर नहीं सकते। तो यह स्थिति है वहाँ। छापा मारो के पीछे वहाँ की पूरी जनसंख्या है। अधिकांश कार्रवाई भारतीय सीमा के पास न होकर मध्य भाग में ऐसी जगहों में जहाँ पक्की किलेबंदी है और पश्चिम पाकिस्तान की फौजों का सबसे अधिक जमाव है, हो रही है। छापा मार वहाँ सक्रिय है और स्थानीय जनता उन्हें समर्थन दे रही है। हालांकि उसे मालूम है कि हर बार जब छापा मार सक्रिय होते हैं तो गांव के गांव मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, फिर भी वे उन्हें सहायता दे रहे हैं। कुछ न कुछ बात तो होगी ही जो उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रही है, और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावना से प्रेरित होता है तो धरती पर उसका दमन कोई भी नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक क्रम में लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग घायल हुए हैं, कुचले गए हैं, लेकिन मनुष्य की भावना, मुक्ति की धारणा तथा मानवीय गौरव को मानव इतिहास में कभी कोई कुचल नहीं सका है। हमने इसका प्रमाण भारत और प्रत्येक ऐसे देश में पाया है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। आदमी की यही भावना है जिसने उसे
प्रगति करने और नई ऊंचाइयां उपलब्ध करने में सहायता दी है। भारत निश्चय ही इस प्रकार के मानवीय गौरव व स्वतंत्रता की भावना को कुचलने में किसी का साथ नहीं दे सकता। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह भी विश्वास है कि शांति की स्थापना इस प्रकार के दमन द्वारा की जा सकती है। आप जनसंख्या के आगमन को शायद टाल तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। भारत का विश्वास किसी भी स्थिति की वास्तविकता का सामना करने में है। पिछले कई वर्षों से हम चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के पक्ष में रहे हैं। चीन ने हम पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हम उक्त पक्ष का समर्थन करते रहे, क्योंकि हमने अनुभव किया कि इस यथार्थ का सामना करना चाहिए कि चीन का अस्तित्व है और वहाँ बहुसंख्यक लोग रहते हैं तथा इस तथ्य को नकारना अवास्तविक होगा। और अब हम पाते हैं कि कई राष्ट्रों ने जो इस नीति के विरुद्ध थे और हमें इसके लिए खरी खोटी सुनाते थे, अब अपने विचार बदल दिए हैं। इसलिए हमें यथार्थ की ओर इस प्रकार देखना होगा और उसका सामना करके ही हम ऐसे हल के लिए कोशिश कर सकते हैं जो स्थायी और टिकाऊ हो। हमारे विचार हैं कि कोई भी समाधान तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक पूर्वी बंगाल की जनता उसे स्वीकार न करे, और इसका तात्पर्य है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वीकृति। यह कहने से कोई समाधान नहीं निकलता कि अमुक संख्या में वैध रूप से निर्वाचित व्यक्ति अब सदस्य नहीं रह गए हैं और हम अब नए सदस्यों का चुनाव करेंगे। और मैं समझती हूँ कि कोई 55 या 58 को उन लोगों की जगह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है जो जीवित हैं और जिनकी सीटें खाली नहीं हैं। कुछ लोग इसे असैनिक सरकार कह सकते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते और मैं नहीं सोचती कि दुनिया में कोई भी जो सच्चाई का सामना करना चाहता हो इसे ऐसी वास्तविक सरकार स्वीकार करेगा जो जनता को मान्य हो और जो समस्या का समाधान कर सके। इस तरह विश्व के उस भाग में यह एक बहुत जटिल समस्या है। हम सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई जिससे भारत की स्थिरता को आंच आई तो उसका असर विश्व शांति पर पड़ेगा। आपने मेरी बात बहुत धैर्य से सुनी है और इस मौके पर कुछ शब्द कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं भारतीय जनता की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ लेकर आई हूँ। अमेरिकी जनता के लिए उनके मन में मित्रता की गहरी भावना है और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर पाकिस्तान या पश्चिम पाकिस्तान की जनता के प्रति भी किसी तरह की दुश्मनी की भावना नहीं है, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि एक
गलत दिशा में कदम बढ़ाकर वे अपने भविष्य को जोखिम में डाल रहे हैं। न केवल पूर्वी बंगाल में बल्कि पश्चिम पाकिस्तान में भी वह तभी शक्तिशाली रह सकता है जब सरकार और जनता के बीच कुछ संपर्क रहे तथा देश की गतिविधियों के मामले में उनकी भी आवाज़ सुनी जाती हो।